जी सर। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि वे जिस दिन एमएसपी खत्म होने की बात होगी हम राजनीति छोड़ देंगे। ठीक है। राम राम जी सारे दर्शकों ने, मैं दीप सिंह, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोल गाबरू बोल। नाम देसी है भाई, काम देसी, अपनी बोली देसी। इस टाइम देखो, एक कहानी किसान आंदोलन चल रहा है और दूसरी कहानी भाई इलेक्शन आ रहे हैं, मेयर आगे पार्षद आगे। तो ये अड़े अम्बाड़ा मारे थे भाई आपा। और सुभाष बराड़ा जी पूर्व प्रदेशाध्यक्ष बीजेपी तय हरियाणा के, तो उन तक बात कराए कुकर के बात और यही आड़े वही काम और है जो कर उनका अगर शहरा में बीजेपी बढ़त मरा है कि नहीं। तो सर पहले अपना चैनल स्वागत करा। राम राम जी। धन्यवाद। राम राम। और ठीक हो जी? हाँ बढ़िया। आपने क्या लगता है जी, मतलब जो शहरा में बढ़त बीजेपी इब्बी भी लेगी कि नहीं? देखिए, जो चुनाव है नगर निगम का, उसमें जितने काम पिछले 6 साल में हमारे यहाँ के विधायक असीम गोयल ने करवाए हैं जी, उसके आधार पे लोगों का यहाँ बहुत एक अच्छा रुख भारतीय जनता पार्टी की तरफ है और लोग खूब वोट देकर के भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भी और मेयर ने जिताने का काम करेंगे। एक और बात है जी, मतलब एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है जी, एक तरफ इलेक्शन चल रहा है, मतलब लोग किसान आंदोलन से तो नहीं जोड़ रहे इसको, इलेक्शन को। देखिए, किसान आंदोलन अपनी जगह है जी सर, और चुनाव अपनी जगह है। जी तो जिस बात का जहाँ असर होता है जी, वो लोग उस तरह की बात करते हैं जी, लेकिन यहाँ जो हमारा निगम का चुनाव है जी, वो 100% जो डेवलपमेंट है, विकास है, उसके आधार पर चल रहा है। जी, जी। तो मतलब एक और बात है सर, जैसे एमएसपी की बात आती है, मतलब आप एमएसपी की बात पे किसानों को यकीन क्यों नहीं है जी? आप यकीन क्यों नहीं दिला पा रहे हो आप? देखिए, ये तो जिनको यकीन करना है जी, वो बताएंगे यकीन क्यों नहीं कर पा रहे, बावजूद इस बात के जी, कि देश के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर कहते हैं, जी, और धरातल से उठ करके आए व्यक्ति हैं नरेंद्र तोमर, किसान वर्ग से। जी सर। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि वे जिस दिन एमएसपी खत्म होने की बात होगी हम राजनीति छोड़ देंगे। जी सर। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी कहते हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं। ये सब धरातल से जुड़े लोग हैं और इनकी बात के ऊपर विश्वास क्यों नहीं है ये तो किसान बताएं। हम तो एक बात कह सकते हैं जी सर। कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता, इतने बड़े नेता कभी किसी के साथ दगा नहीं कर सकते। ये जो बात कह रहे हैं 100% कह रहे हैं, इसके ऊपर विश्वास करना चाहिए। विश्वास करने लायक बात है, क्यों नहीं कर रहे ये तो जो नहीं कर रहे वो बताएंगे आपको। तो आपको क्या लगता है जी, मतलब जो किसान आंदोलन है वो चल रहा है, उसमें राजनीति हो रही है कि नहीं? देखिए, ये तो सब जग जाहिर बात है। जी, जी, जब मैं एक बात कहता हूँ, इतने बड़े बड़े नेता एक बात कह रहे जी हैं सर। और मैं भी उन्हीं में शामिल हूँ। जी, मैं भी एक बात कहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री देश की जनता को गुमराह कर ही नहीं सकते। हम भी एक किसान हैं, इसलिए किसानों की चिंता जो शुरू में थी जी सर, वो अपनी जगह ठीक थी। जी, कुछ उनके सवाल थे, जी, जी, उन्होंने जो बात कही थी, 3-4 विषय जो उठाए थे, चाहे वो कोर्ट में केस का मामला उन्होंने उठाया था, एमएसपी पे लिखित आश्वासन का उन्होंने उठाया था, मंडी के अंदर मंडी के बाहर एक समान टैक्स की व्यवस्था की बात करी थी। ये सारे मुद्दे वो थे जिनसे हम भी कम से कम इस बात से सहमत थे भी हाँ, कुछ जो धरातल की बात है, कुछ जिनका कोई आधार है, वो बात किसानों की तरफ से निकल करके आई। हम भी चाहते थे इसका समाधान हो और केंद्र सरकार ने खुले मन से एक बात कह दी भी सारी की सारी बातें मानने के लिए तैयार है। एक एक जो इशू है, एक एक मुद्दा है, केंद्र सरकार एक एक मुद्दे के ऊपर कल भी बात करने के लिए तैयार थी, आज भी बात करने के लिए तैयार है, कल भी बात करने के लिए तैयार है। बात ही करने के लिए तैयार नहीं, हर मुद्दे का समाधान करने के लिए तैयार है। तो एक और बात है, गुरुराम सिंह चढ़ूनी जी ने बोला, मतलब आपने छापेमारी करवाई है जो भी फंडिंग दे रहे थे किसान आंदोलन में, इसका यहाँ तक क्या संबंध है? देखिए, ये सारी जब राजनीतिक बातें होने लग जाती हैं, उनका जवाब मैं नहीं समझता कि कोई देने की जरूरत है। ये बहुत सारी बातें और आएंगी इस प्रकार की। बहुत सारे लोग जो आप भी कह रहे थे कि इसके पीछे कहीं राजनीति इतनी हो रही थी, ये सब लोग इस बात को जानते हैं, इसलिए मैं उनकी किसी भी उसके बात के ऊपर जवाब मैं नहीं देना चाहता कि किस किस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। मैं तो एक बात कहता हूं, केंद्र सरकार कल भी आज भी तैयार है, कल भी तैयार थी, आगे आने वाले कल भी तैयार है। कि उन्होंने कहा है कि हर समय केंद्र सरकार के बातचीत के लिए दरवाजे केवल खुले नहीं है, ये खुले दरवाजे से, खुले दिल से समाधान करने के लिए तैयार है। तो इस टाइम आप अम्बाड़ा मारे हो जी, आपकी पार्टी का कौन सी टक्कर में लग गया जी? देखिए,
ये टक्कर तो जनता तय करेगी जी। कि किसकी टक्कर किसके साथ है। जी। मैं तो एक बात यहाँ इतने दिन से अम्बाड़ा निगम क्षेत्र में हूँ जी मैं, सर। लोगों की एक आवाज है जी। कि भाई सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की 6 साल से चली, हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, और यहाँ हमारे विधायक असीम गोयल, उन्होंने जो काम करवाए हैं, जी। तो अब निचले स्तर पे भी, जैसे एक गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, जी। यहाँ 2 पहिए तो केंद्र सरकार वाला भी रतनलाल कटारिया के रूप में भारतीय जनता पार्टी का है, जी। और हरियाणा सरकार वाला भी असीम गोयल के रूप में भारतीय जनता पार्टी का। तो फिर नीचे पार्षद का और मेयर का, ये 2 पहिए और यहाँ की जनता इस गाड़ी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के फिट करना चाहती, ताकि बैलेंस रूप में यहाँ की सरकार चले और लोगों को जो छोटे मोटे जो नीचे निगम क्षेत्र स्तर तक के जो काम होते हैं वो काम उनके ठीक आसानी से हो सकें। और लोगों को इस बात का भी पता है कि विरोधियों को अगर कल को वोट देंगे, विरोधी वोट लेकर के अगर कहीं कोई पार्षद या कोई इस प्रकार का आदमी उनका जीतता है तो वो तो ये कहेगा भी हम तो काम कर नहीं सकते, हमारी तो सरकार नहीं है, हम तो काम नहीं कर सकते, बीजेपी वालों के पास जाओ। तो आज वो लोग ये मन बना रहे हैं भाई जब हमने बीजेपी वालों के पास ही जाना है तो हम चुनाव से पहले जाएंगे, चुनाव के बाद में क्यों जाएंगे। तो यहाँ लोगों ने मन बना लिया है। तो वही बढ़त रहेगी कि नहीं आपके हिसाब से, जो शहरों में रहती है हर बार बीजेपी जीतती है? देखिए, शहर और ग्रामीण क्षेत्र का अंतर अब मिट गया है। भारतीय जनता पार्टी को समान रूप से शहर में भी और समान रूप से ग्रामीण क्षेत्र में भी बढ़त, पिछली बार आपने देखा होगा जो पंचायती राज चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हमारी जीत करके आई थी। जिला परिषदों में हमने एक छोड़ करके बाकी सारे के सारे जिला परिषद जीते थे। 20 जिला परिषद हमने जीती थी, चेयरमैन बनाए थे, ब्लॉक समिति में बनाए थे। और अब तो और बात छोड़ दो आप, कश्मीर जिसमें कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी का कुछ भी नहीं है, वहां 70 से ज्यादा सीट तो हमारे कमल के निशान पे आ गई और हमारे इंडिपेंडेंट समर्थक जीत करके आ रहे हैं। हैदराबाद जहां केवल 4 सीट थी भारतीय जनता पार्टी की, वहां 48 अपने चिन्ह पर एक और 49 सीट जीत करके आ रहे हैं। तो आज के दिन भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप के ऊपर लोग विश्वास करते हैं, कहते हैं ये जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो एक और आखिरी बात है जी, मतलब आपका गठबंधन है जेजेपी से, कितना सपोर्ट मिल रहा है जेजेपी वालों का? देखिए, जेजेपी का यहाँ हमें 100% सपोर्ट मिल रहा है। 3 वार्डों में जेजेपी के चाबी के निशान पर हमारे साथी गठबंधन के उम्मीदवार भी हैं। दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर के डट करके और ये चुनाव लड़ रहे हैं और बड़ी संख्या में हमारे वार्ड भी जीत करके आएंगे और मेयर तो हमारा 100% जीत करके आएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो भाई 27 तारीख जरूर जाइए, वोट जरूर गिरियो अपनी किसी पार्टी का गिरो और देखने वाली बात है बीजेपी बढ़त बनाओगी कि नहीं। धन्यवाद।